क्या नाम है अंकल जी आपका? महेंद्र पाल शर्मा। महेंद्र पाल जी, ये आपके यहाँ पे कई प्रत्याशी हैं यहाँ पे पूर्वी पश्चिम दिल्ली से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, फिलहाल हम तो यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी के विषय में हमारा राम मंदिर है या काशी मथुरा है, हमें सबसे बड़ा काम जो भी कुछ हो, हमें इसमें शांति, इतना ही कहना चाहेंगे। तो इस बार किसको, कौन सी सरकार? यही मोदी जी आएंगे और कौन आएगा जी। ठीक। नागलोई में योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, उदित राज जी हैं, कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी। क्या कहना चाहोगे, किसका काम अच्छा है? मोदी का काम अच्छा है जी। पर अगर आपको समस्या आएगी तो अपने आप सांसद के पास जाएंगे या मोदी जी के पास जाएंगे? इन समस्याओं को लेकर इन्हीं के पास जाएंगे, जो यहाँ के प्रत्याशी आप उनके पास जाएंगे ना। आपके प्रत्याशी का नाम क्या है? योगेंद्र चंदोलिया। तो आप योगेंद्र चंदोलिया जी को वोट देना चाहेंगे? दे देंगे। नहीं, आप मोदी जी के उसमें वोट देंगे योगेंद्र चंदोलिया जी को? जाएगा तो बीजेपी काम के ऊपर वोट देंगे या वैसे वोट देंगे? मोदी जी को जाएगा, मोदी जी को। बीजेपी को ही जाएगा, लेकिन काम के विषय में कुछ बताना खड़े चाहिए हैं ना। हाँ, तो आपके क्षेत्र से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। प्रत्याशी खड़े हैं ना, तो उनके बारे में बोलना। दो प्रत्याशी खड़े हैं, चलो। सर क्या नाम है आपका? ये लोकसभा का चुनाव है, चुनाव की सरगर्मियां जोर तौर पे हैं। आप इधर दो प्रत्याशी हैं, उदित राज जी गठबंधन से है और योगेंद्र चंदोलिया जी भारतीय जनता पार्टी से है। किसका कार्यकाल अच्छा है, किसके कामों को देखते हुए आप वोट देना चाहेंगे? जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे जी। कौन अच्छा काम कर रहा है सर? अगर देखा जाए तो योगेंद्र चंदोलिया जो है कार्यकाल भी रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अब तो मैडम समय बताएंगे, देख के उस समय मोदी जी को वोट डालेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा संदीप वर्मा, वार्ड 40 महामंत्री बीजेपी। सर आपके हाथ में जो पर्चे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया यहाँ से उतरे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे और इतने सारे पर्चे हाथ में लेकर क्या कर रहे हैं आप? मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, जी ब्लॉक अध्यापक नगर और ABC अमनपुरी, सारे ब्लॉकों की मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ चंदोलिया जी के लिए, क्योंकि चंदोलिया जी जुझारू कार्यकर्ता है और 35 साल से जुड़े हुए हैं बीजेपी से, और जमीनी कार्यकर्ता से वो आज सांसद प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। और क्या लगता है आपको कि आपके सहयोग से कितना ज़्यादा उनके वोट से फर्क नजर आएगा? हम इनको 7 लाख वोटों से माध्यम से अधिक से जिताने की कृपा वो कर रहे हैं कोशिश, और जिताएंगे, और इनको हम सांसद का मंत्री बनाने की अपेक्षा कर रहे हैं कि ये मंत्री बने और हमारे नांगलोई वार्ड के काम होए। क्या क्या काम अधूरा है सर? उत्तर पश्चिमी दिल्ली के काम जो पेंडिंग है, एक तो जाम है सीतागढ़ी नांगलोई का, ये बहुत तगड़ा जाम है किराड़ी का, ये खत्म कराना, और एक पार्क नहीं है यहाँ पे, पार्क की सुविधा देखना चाहते हैं, और एक कम्युनिटी हॉल गरीब आदमी है के लिए वो बनवाना चाहते हैं। क्या उम्मीद? क्राइम की बात कीजिए, क्राइम भी बहुत ज़्यादा है कहीं पे। क्राइम तो है ही जी, क्राइम तो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और चंदोलिया जी है और वो डरते नहीं किसी से, ना SHO से डरते ना DCP से डरते, तो सीधे पहुँच जाते हो। उन्होंने खुद ही कहा है, कोई भी काम हो थाने में, कोई भी हो, आप पहुँच जाना, कह देना मैं चंदोलिया हूँ। तो हर वो एक व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पे आप लगे हो, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आप भी एक चंदोलिया बनते जा रहे हैं। उनकी परछाई। वोटरों से क्या अपील कर रहे हैं आप? वोटों से अपील करते हैं कि भाजपा को वोट दे और चंदोलिया जी को 7 लाख वोटों से जिताना है और मंत्री बनवाना है। मेरा नाम मोनू गुप्ता है। अगर बात की जाए योगेंद्र चंदोलिया जो लगातार कहीं ना कहीं ट्विटर पे भी हैशटैग में बहुत ज़्यादा तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं आप? मैं लोगों से उम्मीद भी करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि आने वाली जो 25 तारीख को आप भाजपा के लिए वोट करें, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो हम लोगों को सुरक्षित महसूस कराती है, जिससे कि क्राइम वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और किसकी वजह से बढ़ रहा है ये भी पता है। और निहाल विहार, शिवराम पार्क, अध्यापक नगर, ये नागलोई जो है क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे उस वजह से मैं चाहता हूँ भाजपा आए,
क्योंकि दिल्ली सरकार जो है उस क्राइम को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान कर रही है, क्योंकि वो भी किसी भी उसमें हिंदू पक्ष में कोई भी कार्रवाई नहीं कराती, उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे के सारे 25 तारीख को अपनी नागलोई में जितने भी हैं उत्तर पश्चिमी, मैं सबसे अपील करता हूँ आप 25 तारीख को भाजपा को ही वोट दें। और हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी जो हैं वो 3 बार से करोल बाग देवनगर से पार्षद हैं, और मैं उन्हें बड़ा करीबी से जानता हूँ क्योंकि मेरी टैंक रोड पे शॉप थी, तो वो हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं। तो इसलिए मैं उन्हें बहुत ज़मीनी स्तर से जानता हूँ। वो गली गली आकर, किसी ने कंप्लेंट भी की है कि मेरी गली के आगे कूड़ा है, तो वो वहाँ पर आते हैं और खुद स्वयं उसको कि भाई काम करो, इसको हटाओ। और हमारे पूरे टैंक रोड पे इतना अभी इस टाइम वहाँ पे आम आदमी की पार्टी की सरकार को पार्षद है, रवि करके ऐसे कुछ है, नाम मैं भूल गया हूँ, विशेष रवि। तो आप जाके देखोगे तो इतनी गंदगी है वहाँ पे, इतनी गंदगी है। वो एमएलए है मेरे ख्याल से, तो उनके कार्य में कोई काम नहीं हो रहा है। योगेंद्र जी थे, पार्षद थे, लेकिन कार्य होता। तो क्या लगता है इस बार उत्तर पश्चिमी दिल्ली से जो आपके प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया, नागलोई हो गई, हीरागढ़ी हो गई, या फिर तमाम ऐसे एरियाज दिए गए हैं उनको नॉर्थ वेस्ट के, जहाँ से लोगों को बहुत उम्मीद है उनसे, बहुत प्यार करते हैं लोगों से, क्योंकि उन सबको पता है कि ये एक तो पहली बार लोकल बंदा है। हर बार क्या है कि कोई ना कोई बाहर से आता है और सांसद बन जाता है। इस बार हमारे को ना ये लग रहा है कि हमारे लोकल आदमी है, हमारी सुनेंगे, और हमें इसी पूरी उम्मीद है कि हमारी हर बात को सुनकर उस पर कार्य करेंगे। बस इसी अपेक्षा में हम 25 मई को इनको वोट देंगे। क्या नाम है आपका? इस बार यानी उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से आपके मैडम देखो, मोदी जी ने देश में जो किया है मेरे तो घर पे आ चुकी है, वो इनक्रेडिबल है, वो अतुल्य है, वो अतुल्य है, उसका कोई तोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। जिस तरह से देश में जो काम हो रहा है, तो मैडम बीजेपी को ही हम सपोर्ट करें, और हमने बीजेपी को ही वोट किया। क्या नाम है अंकल आपका? भिखारीलाल जी। भिखारीलाल जी, इस बार किसको वोट देंगे? हम चंदौलिया जी को वोट देंगे, बीजेपी को। क्यों? इतनी इसलिए- आशाएं बांध रखे, क्या लग रहा है आपको? मेरे को यही लग रहा कि जितने भी क्राइम हैं या और कोई काम है, सब ये बीजेपी सरकार करवा सकती है। कहाँ रहते हो आप? हम अमनपुरी में रहते हैं, नांगलोई अमनपुरी में। मेरा नाम भूपेंद्र है। अगर बात की जाए, लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, 24 का लोकसभा चुनाव है, 25 तारीख का मतदान भी है, किस तरफ का रुझान आपके लिए है? बीजेपी को ज़्यादा रुझान नज़र आ रहा है। रुझान नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, लोगों से बातचीत करी है उन्होंने। जब हो सकता है बीजेपी सरकार में अगर वो यहाँ पे जीतते हैं जी। तो हो सकता है स्थायी काम करेंगे जो मोदी सरकार के साथ हैं। अच्छा, आपका रुझान किस तरफ है, बीजेपी या फिर गठबंधन? पर लोग कह रहे हैं गठबंधन इस बार जीतेगा। लोग कहते हैं, लोगों को कौन रोक लेगा? कहना को तो हर आदमी अपनी बात रखता है। अगर आपसे बात की जाए बीजेपी को, हमने तो वोट हमेशा बीजेपी को दिया, बीजेपी हारे हो चाहे जीते। अच्छा, दोगे वोट बीजेपी को? सर, जिस तरीके का कार्यकाल अगर मैं बात करूं, आपके एरिया में उदित राज जी रहे हैं, अब यहाँ से योगेंद्र चंदोलिया जी को, चंदोलिया जी का, क्योंकि लोग जो है कह रहे हैं कि एक नया विश्वास है आपको पूरा। मोदी जी के कामों से सहमत है क्या आप? कौन कौन से काम ऐसे हैं क्या? काम है गिनाने के लिए कम समय कम पड़ जाएगा। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हैं आप? कमरुद्दीन नगर। अमरुद्दीन नगर, ठीक। इतना ही लेना। क्या नाम है सर? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, क्या लगता है इस बार? इस बार हाँ, पूर्ण बहुमत की 400 पार। ऐसा क्यों? काम है, क्या काम है? आप हाईवे देख लो हाँ और मकान देख लो गरीब आदमियों के, जी, शौचालय देख लो। अच्छा जी, और मतलब जहाँ के आप लोग के सोच रहे थे कहना यहाँ लाइट पानी बिजली के, अब देख लो 18 घंटे 20 घंटे लाइट है दिल्ली। केजरीवाल जी तो बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं, और जेल से भी आ गए हैं, इस बार प्रचार भी कर रहे हैं। बाबूजी फ्री में तो जो उसने दिया वो बर्बादी का कारण हुआ सारा। अच्छा, हाँ जी, हाँ उन्होंने दारू फ्री बांटी है, हाँ और जो डीटीसी में फ्री का रखी है, हाँ। बताओ किसकी तनख्वाह बढ़ी है? अच्छा। सबकी सैलरी बेचारों को वही रुपी है, कोई तरक्की नहीं हुई। वो कह रहे हैं मैं जेल से बाहर इसलिए आया हूँ कि हमारी सरकार बन रही है गठबंधन की। बाहर तो इसलिए आगे मतलब और ज्यादा गड़बड़ करूंगा मैं आगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। ठीक। आजा यार, मैं आ रहा हूँ। 400 पार।
आपकी बार 400 पार पक्का 422 होंगी नहीं होंगी ऊपर भी हो जाएंगी ऊपर ही होएगी ना। यहाँ से दो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं आपके उत्तर पश्चिमी दिल्ली से, बीजेपी से योगेंद्र चंदोलिया और आपके जो इंडिया गठबंधन बना है उससे उदित राज। क्या कहना चाहेंगे? उदित राज जी तो पहले कांग्रेस से जीते थे लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ। अच्छा। लेकिन बीजेपी से काफ़ी काम हुआ है यहाँ पे, और मोदी जी ने तो देश का नाम रोशन ही किया है। उनके बाद कहना ही जो है जो है वो बहुत बढ़िया काम करा हुआ हैप्पी है क्या? तो मतलब आप चाहते हैं कि इस बार है। मोदी जी आए, मोदी जी है। और दिल्ली में भी आए। दिल्ली में भी है। दिल्ली में सरकार की जो योजनाएं हैं वो दिल्ली में लागू नहीं हो रही है। अच्छा। केजरीवाल की सरकार के रहते हुए किसकी वजह से लागू नहीं हो रही है हाँ, अंकल वो जी? केजरीवाल की सरकार के वजह से। अच्छा, जो आयुष्मान कार्ड वगैरह है उसके जो फायदा मिलना चाहिए तो वो क्या आने वाला विधानसभा 2025 में होगा तो उसमें क्या हावी होंगे? बिल्कुल होंगे जी, हैं? बिल्कुल होंगे। डबल इंजन की सरकार होगी? नहीं डबल इंजन की सरकार डबल होगी? इंजन की सरकार होगी। होगी। क्या नाम है सर आपका? मदन लाल वर्मा, कहाँ रहते हैं आप? गली नंबर 5 में, कहाँ पे? अध्यापक नगर। अगर उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात की जाए, क्या लग रहा है आपका रुझान किस तरफ है, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन से जो खड़े हैं उदित राज उस तरफ? हम तो बीजेपी से ही हैं। बीजेपी से है। अगर ऐसा क्यों बीजेपी से है? हाँ। बीजेपी के काम अच्छे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। क्या काम अच्छे हैं? क्या काम नहीं अच्छा है? क्या काम अच्छा है, कुछ बताएंगे आप? बिजली पानी सब कुछ अच्छा है आजकल। क्या क्या दिक्कत है उसमें? तो केजरीवाल सरकार भी आप लोग को दे रही है बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, किसको? आप लोग को नहीं दे रही है? किराएदार को तो कोई बेनिफिट नहीं इसका। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी मुजफ्फरनगर जिला। अच्छा ठीक। आप कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पे यही रहते हैं अध्यापक कुमार। कहाँ रहते हो आप? अध्यापक नगर नाम भाई। क्या नाम है आपका? सार्थक मिश्रा। सार्थक, क्या एज है आपकी? मेरी 19 तो आप तो वोटर के जा फर्स्ट रहे हैं, वोट हूँ मैं आपकी बात। फर्स्ट वोट देने जा रहे हैं। 24 का लोकसभा चुनाव है। जी। क्या लगता है कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से जो है बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस का इंडिया गठबंधन अलायंस, है, जी। क्या कहोगे, किसको आप वोट दोगे? हम भाजपा को वोट देंगे। रीज़न है उसके बहुत सारे, क्योंकि हमने इतने 10 साल में जितना काम देखा हमने अपने पिछले 70 सालों में कभी नहीं देखा। हमने अपनी एजुकेशन भी अच्छी देखी। वो भले दिल्ली में किसी की पार्टी थी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने दिल्ली का क्राइम भी बढ़ता देखा। बहुत क्राइम बढ़ा दिल्ली में आने वाले 10 सालों में, और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, इस वजह से मैं डेली देख रहा हूँ कि कितना क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे यूपी के अंदर क्राइम कम हो रखा है, वैसा हम अपने दिल्ली के अंदर भी क्राइम कम चाहते हैं। अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित चाहते हैं हम, दिल्ली की सड़कें अच्छी चाहते हैं। जैसे उनकी नितिन गडकरी जी हैं भाजपा में, उन्होंने रोडें सड़कें हर चीज़ अच्छी करी है। ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। 10 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आई। तो जैसे ये चीज़ें ग्रोथ हो रही है तो हम तो चाहेंगे ना हमारा देश विकसित हो। हम क्यों चाहेंगे कि हमारा देश फिर से जाए उन्हीं भ्रष्ट लोगों के हाथों में कि दोबारा से कि हम भी खाएं दूसरों को खिलाएं? ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि ईमानदार सरकार रहे हमारे पास, हमारे लिए अच्छा करती जाए बस। पहली बार वोट दोगे, कैसा लगेगा आपको? पहली बार वोट देके बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो चाहता हूँ कि अगर हमें 3 बार भी वोट देने का मौका मिले तो हम तीनों बार भाजपा को दें। क्या नाम है? दूसरा नाम निकाल दिया। अच्छा, एज आपकी? आप भी वोट देंगी? लोकसभा में आप वोट देने जा रही हैं, यहाँ से प्रत्याशी उतरे हैं, किसको वोट देना चाहेंगे, क्या रुझान है आपका? मैं भाजपा को वोट देना चाहूँगी फॉर एजुकेशन पर्पस। मुझे लगता है कि वो मतलब चुपचाप जाएगा, ज़्यादा चुपचाप जाएगा, अच्छा कुछ नहीं बोलेगा, जाने दो उसे। ज़्यादा अच्छा वो करेंगे। मतलब जितना हमने यहाँ पर देखा 5 साल में उतना कुछ हो नहीं पाया है। तो मुझे लगता है इस बार क्या होगा, अगर वो दिल्ली में या वैसे सरकार फिर से आती है तो मोदी जी मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा करेंगे। अगर यहाँ से प्रत्याशी की बात कीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी से योगेंद्र चंदोलिया जी आए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या उन्हें वोट मिलेंगे? क्योंकि अगर हम देखा जाए दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जहाँ पे उदित राज जो है पुराने कार्यकाल से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे सांसद भी रह चुके हैं, उनको भी फिर मौका मिला है दोबारा। योगेंद्र चंदोलिया जी कोई मतलब वो ज़्यादा मुझे लगता है इसमें वो जो गठबंधन की सरकार है वो इतना नहीं कर पाएगी, लेकिन बीजेपी का है तो मुझे लगता है वो कर पाएगी, क्योंकि जहाँ पर यहाँ का माहौल विश्वास है देखा जाए- आपको कि बीजेपी हाँ, मुझे जो यहाँ का माहौल है, जैसे नागौर साइड हमारा एरिया जाटवाग का जो एरिया है, वहाँ पर क्राइम क्या है, हाई दिन बढ़ता चला जा रहा है। क्राइम पर इन लोगों ने कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन जो बाहर हम देखा और गठबंधन की सरकार है वो गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं देखती। रात का एरिया देखिए हमारा यहाँ पर नागौर की साइड पर इतना सेफ्टी भरा नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए कुछ करेंगे। ओंकार प्रसाद भारद्वाज, मैं एक शॉपकीपर हूं और शिवराम पार्क इसमें केशव चौक पर अपनी दुकान चलाता हूं।
आप जैसे कि आपकी मेन रोड पे ही दुकान रुझान है, यहाँ से योगेंद्र चंदौलिया जी विजयी होंगे, क्योंकि जो भारत का समग्र विकास है वो भारत की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, युवा की जो आवश्यकताएं हैं, उद्योगपतियों की जो आवश्यकताएं हैं, एक शॉपकीपर की जो आवश्यकताएं और भारत का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसको लेकर के योगेंद्र चंदौलिया जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और जनता का उन्हें समर्थन प्राप्त है। पर अगर बात की जाए युवाओं की, महिलाओं की, लोग लगातार जो है वो बेरोजगार। दुकान पे कोई काम करने वाला नहीं मिलता, हमें काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, कुशल वर्कर नहीं है। आदमी ऐसे उद्योग की तरफ जाना चाहता है जहाँ वो कुछ करे नहीं और पैसा मिल जाए। तो वो तो कांग्रेस के ज़माने में दलाली के काम होते थे, आज वो दलाली के काम नहीं होते हैं। आज आपको कहीं न कहीं कार्य करना ही पड़ेगा, उसके निष्पादन के पश्चात ही आपको धन की प्राप्ति होगी। क्या लग रहा है इस बार जो 400 पार का नारा दिया गया है, लोग कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन कह रही है, तमाम जनता कह रही है कि 200 भी पार नहीं करेगी? कम से कम मेरे आकलन में बीजेपी अपने बलबूते पे 326 सीटें लेके आएगी और इंडिया गठबंधन के तौर पर जो है कोई उसे सफलता नहीं मिल रही इंडिया गठबंधन को, परंतु बीजेपी का जो एनडीए है उसको 400 नहीं 384 सीटें मेरे आकलन में प्राप्त होंगी। मेरा नाम ओंकार प्रसाद भारद्वाज, शिवराम पार्क, नागलोई।